जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उदिति ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहां पर हो रहा है और इसके भी जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। G20 देखिए होता क्या है, कितने सदस्य हैं और इसका लोगो क्या है, थीम क्या है, सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए G20 होता क्या है। देखिए G20 क्या है। G20 का गठन कब हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? G20 को क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है, यानी कि इसमें 19 देश हैं और प्लस एक यूरोपीय संघ है। G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं, यानी कि एक जगह बैठते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं, यानी कि व्यापार पर, अर्थव्यवस्था पर, इस मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना होती है। मेंबर कितने कितने हैं? तो देखिए 19 कंट्रीज प्लस एक UAE, यानी कि 19 देश हैं प्लस एक यूरोपीय संघ, कुल मिलाकर 20 सदस्य हैं। कितने हैं? 20, यानी कि 20 सदस्य हैं। शुरुआत में यह वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। जब शुरुआत हुई थी तब वित्त मंत्री केवल और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था, लेकिन 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया था। इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद यह तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी, यानी कि साल में किसी न किसी देश में एक बार G20 की बैठक की जाएगी। तो देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि G20 में कौन कौन से देश सदस्य हैं। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि G20 में कौन सा देश शामिल नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन बनता है। तो देखिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा देश शामिल है G20 में। तो देखिए पहला है अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की। देखिए तुर्की का पहले नाम क्या था? तुर्की था, अब इसका नाम बदल गया है, तुर्की हो गया है। यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, और एक यूरोपीय जो संघ बताया था आपको, यूरोपीय संघ। ये 20 देश हैं, जो कुल मिलाकर 20 सदस्य हैं जो G20 के सदस्य हैं। देखिए G20 से पहले G7 हुआ करता था। क्या होता था? G7 होता था। तो G7 में कौन कौन से देश थे? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA, यानी कि ये जो देश थे ये पहले G7 में आते थे, यानी कि G7 के सदस्य थे। फिर G8 में केवल रसिया आता था। क्या आता था? रसिया। लेकिन सभी को मिलाकर G20 कर दिया है और G20 में ये सभी देश शामिल हैं जो पहले G7 और G8 में थे। G8 में तो केवल एक ही था, रसिया। G7 में 7 देश थे। अब ये सभी देश G20 में शामिल हो गए हैं। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% वैश्विक व्यापार का 75 से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। यानी कि ये जो देश G20 में शामिल हुए हैं इसमें लगभग 85% व्यापार करते हैं और 75 से अधिक प्रतिशत विश्व की 2/3 आबादी इन देशों में शामिल है। देखिए अब देखते हैं G20 की कार्यशैली, यानी कि G20 कार्यशैली देखते हैं। भारत से पहले G20 का जो सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे 2023 में भारत में हो रहा है, आप सभी को पता होगा, लेकिन 2022 में कहाँ पर हुआ था और अगली साल 2024 में कहाँ पर होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यानी कि 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था, जबकि जो वर्तमान में चल रहा है जम्मू कश्मीर में भारत का 2023 में है, चल रहा है। अब अगली वर्ष कहाँ पर होगा, यानी कि 2024 में, वो होगा ब्राज़ील में। G20 की अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा G20 में
कितने समांतर ट्रैक होते हैं? तो 2 समांतर ट्रैक होते हैं। एक होता है वित्त ट्रैक और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो भारत के शेरपा कौन है। तो इसका जो राइट आंसर यानी कि भारत के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत हैं। कौन है? अमिताभ कांत। देखिए तो वित्त ट्रैक में कौन कौन होते हैं? वित्त ट्रैक में होते हैं वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। ये तो हो गई बात वित्त ट्रैक की। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। शेरपा क्या होता है? आपको ये जानना बहुत ज़रूरी, शेरपा होता क्या है। देखिए शेरपा होता है नेपाल में रहने वाले एक जाति समूह होता है जो ऊंचाई यानी कि ऊंचाई में चढ़ने में माहिर होते हैं, यानी कि बचपन से ही ऊंचाई में चढ़ते रहते हैं। देखिए शेरपा क्या होता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट भी है। शेरपा क्या है? शेरपा, भारत का शेरपा कौन है? आपको पता है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। शेरपा होता क्या है ये जानिए। नेपाल में रहने वाले एक जाति समूह होता है जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि जो नेपाल में लोग रहते हैं, सभी नहीं, कुछ लोग रहते हैं हिमालय पर्वत के किनारे रहते हैं। एक जाति समूह है शेरपा, और ये जो ऊंचाई पर रहते हैं तो इन्हें उतरने चढ़ने की एक हैबिट सी हो जाती है, चढ़ने उतरने की एक आदत सी बन जाती है। और जो अन्य देशों से पर्वतारोही आते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, हिमालय पर, तो उनमें ये मदद करते हैं। इन्हें शेरपा कहते हैं। और ये हिमालय में आसानी से चढ़ भी जाते हैं। जो दूसरे देशों से पर्वतारोही आते हैं उन्हें बहुत ही मशक्क़त यानी कि मुसीबतें आती हैं, उनमें ये मदद करते हैं। तो इन्हीं को शेरपा कहते हैं। शेरपा मदद तब करते हैं जब इनका अध्यक्ष इनको सूचना देता है, तो अध्यक्ष जी इनको सूचना पहुंचाते हैं और ये जो हिमालय में दूसरे देशों से पर्वतारोही आते हैं उनकी मदद करते हैं, उसी को शेरपा कहते हैं। शेरपा एक जाति समूह है। आप अच्छे से याद रखिए ये शेरपा क्या है। तो ये नेपाल का एक जाति समूह है। 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली है। आप सभी को पता होगा कि 2023 में कहाँ पर हो रहा है? जम्मू कश्मीर में हो रहा है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 लोगों, भारत की राष्ट्रीय ध्वज यानी कि G20 का लोगो क्या है? आप ये देखिए, इस तरह से आपको दिखेगा। G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों यानी कि भारत के जितने भी तिरंगे में कलर हैं वो सभी के सभी इस लोगों में दर्शाए गए हैं। देखिए केसरिया भी है, सफ़ेद और हरे एवं नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य। G20 लोगों के नीचे यानी कि G20 की जो लोगो है उसके नीचे ये जो भाषा लिखी है, ये देवनागरी भाषा लिपि भारत लिखा गया है, यानी कि जो ये जो भारत लिखा है ये देवनागरी भाषा में लिखा गया है। तो देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि G20 की लोगो क्या था। तो लोगो था पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ, ये लोगो का नाम है। और जो भारत है इसमें देवनागरी लिपि प्रयोग की गई है। भारत का G20 अध्यक्षता का विषय यानी कि थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीवों और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। तो देखिए इसका जो आदर्श वाक्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। देखिए G20 में कुछ देश अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं, यानी कि वो देश इस G20 का सदस्य नहीं है फिर भी एक अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। कौन कौन से देश बुलाए गए हैं अतिथि के रूप में? तो बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये कुल मिला 9 देश हैं, इनको अतिथि के रूप में बुलाया गया है। ये देश G20 का सदस्य नहीं है। देखिए G20 का जो सबसे पहले सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था, कौन से शहर में हुआ था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जो संस्करण हुआ था पहला हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि वाशिंगटन DC में हुआ था।
दूसरा हुआ था यूनाइटेड किंगडम, कहाँ पर हुआ था, लंदन में हुआ था। तीसरा हुआ है, यानी कि फिर दोबारा से 2 बार अध्यक्षता अमेरिका कर चुका है, संयुक्त राज्य अमेरिका 2 बार कर चुका है। एक बार वाशिंगटन डीसी में किया है सबसे प्रथम, और दूसरी बार पिट्सबर्ग में किया है। चौथा बार किया है कनाडा, टोरंटो में, कहाँ किया है, टोरंटो में। पांचवा किया है दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरियन कहाँ पर किया है, सियोल में, कहाँ पर, सियोल में। छठवें बार किया है फ्रांस ने, छठवें बार किसने किया है, फ्रांस ने किया है, कहाँ पर, कांस पर। सातवें बार किया है मैक्सिको ने, कहाँ पर किया है, लॉस काबोस में, कहाँ पर, लॉस काबोस में किया है। आठवें बार किसने किया है, तो रूस ने किया है, कहाँ पर, सेंट पीटर्सबर्ग में। नौवीं बार किया है ऑस्ट्रेलिया ने, कहाँ पर, ब्रिस्बेन में, कहाँ पर, ब्रिस्बेन में। 10वें बार किसने किया है, तो तुर्की ने, यानी कि अब इसका नाम क्या हो गया है, तुर्की, क्या हो गया है, तुर्की। इसने कहाँ पर किया था, सेरेस एटालिया में, कहाँ पर, सेरेक एटालिया, तुर्की ने किया था। 11वें बार किसने किया है, चीन ने किया है, कहाँ पर, हांगजो में, कहाँ पर, हांगजो में। 12वें बार किसने किया है, जर्मनी ने, जर्मनी ने कहाँ पर किया है, हैम्बर्ग में, कहाँ पर, हैम्बर्ग में। 13वें बार किसने किया है, अर्जेंटीना, कहाँ पर किया है, ब्यूनस आयर्स में, कहाँ पर, ब्यूनस आयर्स में। 14वें बार किसने किया है, जापान ने, कहाँ पर, ओसाका, कहाँ पर किया है जापान ने, ओसाका में। 15वें बार किसने किया है, सऊदी अरब, कहाँ पर किया है, रियाद में। 16वें बार किसने किया है, इटली ने किया है, कहाँ पर, रोम में, कहाँ पर, रोम। 17वें बार किसने किया है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की आप लोगों से क्वेश्चन है कि इसकी जो वर्तमान में राजधानी बनाई जा रही है उसका नाम क्या है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन इंडोनेशियन कहाँ पर जो G20 की अध्यक्षता की है 2022 में की है, कहाँ पर, बाली, इंडोनेशिया ने बाली में 2022 में अध्यक्षता की है। अब जो वर्तमान में चल रहा है, कौन सा संस्करण चल रहा है, तो ये चल रहा है 18वां। किसका नंबर है, भारत का। कब की है इसने, 2023 में अभी चल रही है। अब अगली बार 2024 में कौन करेगा, ये करेगा ब्राज़ील। कौन से नंबर की अध्यक्षता करेगा, 19वें नंबर की करेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, तो भारत की जो अध्यक्षता कहाँ पर हो रही है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में चल रही है। अब ब्राज़ील कहाँ करेगा इसका पता नहीं है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो जो भारत ने अध्यक्षता की है कौन से नंबर की है, 18वें नंबर की। कौन से नंबर की, 18वें नंबर की। कहाँ पर की है, जम्मू कश्मीर में। कब की है, तो 2023 में। देखिए G20 सदस्यों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस, तुर्की जैसे देश समूह 2 में शामिल किए गए हैं। तो देखिए अपना भारत किस समूह में शामिल है, देखिए 5 भाग किए गए हैं इसके। तो अपना भारत कौन से समूह में आता है, तो आता है दूसरे नंबर में। तो देखिए 2023 में भारत है। अब 24 में कौन सा आएगा, अगले ग्रुप में है ये ब्राज़ील, ब्राज़ील है अगले ग्रुप में, ये करेगा तीसरे ग्रुप में है, तो अगले वर्ष ब्राज़ील करेगा। फिर दूसरे नंबर का देखिए आता है 2025 का, 2025 में कौन करेगा, अफ्रीका करेगा। कौन करेगा, अफ्रीका। यही इनका क्रम चलता है। तो ये ध्यान रखिए अपना भारत कौन से ग्रुप में आता है, तो दूसरे ग्रुप में आता है, बस इतना आप ध्यान रखिए। देखिए G20 की जो बैठकें हुई, सर्वप्रथम बैठक कहाँ पर हुई है, किस मुद्दे पर हुई है, वो सभी के सभी देख लीजिए आप। सबसे पहली जो मीटिंग हुई है वो हुई है शेरपा मीटिंग। कहाँ पर हुई है, तो उदयपुर में। कहाँ पर हुई है, उदयपुर में शेरपा मीटिंग बनाई गई है। कहाँ पर, G20 की जो पहली बैठक हुई है ये हुई है उदयपुर में। फिर हुई है फाइनेंस सेंट्रल बैंक डेपोटेस मीटिंग, ये कहाँ पर हुई है, बेंगलुरु में। कहाँ पर हुई है, बेंगलुरु में हुई है। तीसरी हुई है मुंबई में। मुंबई में कौन सी हुई है, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप ऑफ मीटिंग हुई है, कहाँ पर, मुंबई में। अगली हुई है फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है, कहाँ पर, ये बेंगलुरु में हुई है। और ये जो हुई थी डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये हुई थी मुंबई में। अगली हुई है हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये हुई है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में हुई है। अगली हुई है इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, कहाँ पर हुई है, चंडीगढ़ में। फिर अगली हुई है एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, कहाँ पर, चेन्नई। अगली हुई है एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जोधपुर। फिर अगली हुई है सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग, गुवाहाटी। कहाँ पर हुई है, गुवाहाटी में हुई है। नेक्स्ट हुई है टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, रनका कोच में। कहाँ पर,
रन के कोच में हुई है, रन का कोच। नेक्स्ट हुई है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, कहाँ पर हुई है? ये हुई है बेंगलुरु में। कहाँ पर? एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के माध्यम में जो हुई है, ये हुई है बेंगलुरु में। नेक्स्ट एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुई है? इंदौर। कहाँ पर हुई है? इंदौर में। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बारे में जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है? G20 की इंदौर में हुई है। नेक्स्ट हुई है डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग, कहाँ पर हुई है? लखनऊ। डिजिटल के जो इकोनॉमी की बात हुई है वो हुई है लखनऊ में, मीटिंग बुलाई जाती हैं। नेक्स्ट हुई है कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, कहाँ पर हुई है? खजुराहो। खजुराहो कहाँ पड़ता है? तो ये जान लीजिए मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हुई है फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई है दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में हुई है। अगली हुई है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है गुरुग्राम, हरियाणा में हुई है। नेक्स्ट हुई है ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग मुंबई, कहाँ पर हुई है? ये हुई है मुंबई में। अगला है डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है गांधीनगर, कहाँ पर? गांधीनगर। अब देख लीजिए G20 का फुल फॉर्म क्या होता है। G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ होता है, यानी कि कुल मिलाकर 20 होते हैं। अगला है G20 की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होगा 1999 में हुई है। इनमें से कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सिंगापुर। कौन सा नहीं है? सिंगापुर G20 का हिस्सा नहीं है, ये अतिथि के रूप में बुलाया गया है। तो G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था 2008 में अमेरिका वाशिंगटन में। कहाँ पर? अमेरिका में हुआ था, वाशिंगटन DC में। तो G20 की 2023 में शिखर सम्मेलन में अध्यक्षता किस देश ने की है? तो अपने भारत देश ने G20 की अध्यक्षता 2023 में की है। 22 में किसने की थी? इंडोनेशिया ने। 24 में कौन करेगा? ब्राज़ील। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये हो जाएगा राइट आंसर। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता यानी कि 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 2022 में किसने की है? इंडोनेशिया ने। किसने? इंडोनेशिया ने की है। 2024 में कौन करेगा? 2024 में करेगा ब्राज़ील। कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्र को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि हर आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।